आइए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं ओरिएंट कंपनी का हॉट एयर ब्लोअर, जिसको रूम हीटर भी बोल सकते हैं। इसमें हॉट एयर निकलता रहता है और ये कॉइल के बेस पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइलिंग दिया हुआ है, इसके नीचे कॉइलिंग है इसके अंदर, और साइड में देख सकते हैं यहाँ से एयर सक करता है, और इस साइड भी सेम ऐसे ही है। तो इस ब्रांड का मैंने यूज़ 3 साल से कर रखा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इस ईयर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और ये काफ़ी साइलेंटली काम करता है। ये हीटर और हीटर से बेटर इसलिए है क्योंकि और भी ब्लोअर होते हैं, बजाज का, उषा का, ओरिएंट, एब्रेडी का। तो ये सारे ब्रांड ऐसे हैं कि इनमें आप यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी आवाज़ आएगा। एक और मैंने सिंगर का लिया हुआ है, सिंगर ब्रांड का हॉट एयर ब्लोअर, उसमें काफ़ी आवाज़ आता है। रात में स्लीपिंग, अगर आप सो रहे हैं रूम में लगा के, तो आपको काफ़ी डिस्टरबेंस हो सकता है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ कैसे ये चलता रहता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। ये इसका पावर कार्ड है और मैं एसी वाले स्विच में लगा रहा हूँ। ये देखिए चालू हो गया। इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तो 3 साल पुराना हो गया इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन और ब्रांड से तो कम है। इसके कंपैरिजन में और ब्रांड है वो काफ़ी कम है उससे। आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट है और ये फुली ऑटोमेटिक होता है। और इस हीटर को मैं स्टार्टिंग में लाया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे, इसका जो स्विच है, कट ऑफ है, कट ऑफ मैं यूज़ करना नहीं जानता था, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाया काफ़ी दिन तक। तो सिंपल कट ऑफ मैंने यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल्स देखे, उस पर किसी ने इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि कैसे यूज़ होगा ये। मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया, वो भी नहीं बता पाया। तो मैं चलाते चलाते सीख गया हूँ कट ऑफ कैसे काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपने 1000 वाट पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, 2000 वाट पे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। रूम का अगर टेम्परेचर आपको जितना डिज़ायर हो, मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री पे आ गया। रूम का टेम्परेचर ठंडी में ऑलमोस्ट 15-16 डिग्री होता है। जो हीटर चलाने के बाद से अगर मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री पे आ गया, तो अगर 30 डिग्री पे आ गया, मान लीजिए आपको गर्मी महसूस होने लगा, तो आप आइए उठ के और इसको, इस वाले बटन को उस पे ऐसे, अभी तो तुरंत चलाया हूँ मैंने तो इसलिए ऑफ़ नहीं हो रहा है। ऐसे पहले तो फुल पे चलाइए, आप इतना फुल पे चलाइए, और जब रूम हीट हो जाता है, आपको लगता है कि गर्मी होने लगा, तो इस वाले बटन को ऐसे आप मूव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे आके ये बंद हो जाएगा। तो जहाँ पे बंद होगा, मान लीजिए यहाँ पे बंद हुआ है, सपोज़ इस पॉइंट पे अगर बंद हो गया, ये हीटर अपने आप स्विच ऑफ हो गया जैसे मैंने मूव किया, तो इस पॉइंट को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि रूम का टेम्परेचर अगर जो डिज़ायर टेम्परेचर है उससे कम होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ऑन है, यानी कि उस पॉइंट पे अपने आप पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। रूम का टेम्परेचर अगर जो हमने सेट किया हुआ है टेम्परेचर, यानी कि 32 जो भी हो, आपको जितना पे गर्मी लग रहा था उस पर आपने ऑफ़ कर दिया, यहाँ पे आके ऑफ़ हो गया मशीन। अब रूम का टेम्परेचर गिरने लगा मान लीजिए उस डिज़ायर टेम्परेचर से, तो मशीन ऑन है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑफ़ नहीं है, यहाँ पे आके ऑफ़ होगा पूरी तरह। यहाँ पे ऑफ़ हुआ है, इसका मतलब कि आप इस डिज़ायर टेम्परेचर पे ऑफ़ किए हैं, तो ये उस टेम्परेचर से जैसे नीचे गिरेगा टेम्परेचर, ये मशीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और वापस रूम को दोबारा उतना हीट कर लेगा, फिर से ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह का ये थर्मोस्टेट है जो आपको पूरी रात, पूरा दिन, जब तक आप यूज़ करते हैं, ये थर्मोस्टेट आपको ऑटोमेटिक स्विच ऑन स्विच ऑफ करता रहेगा। इससे बिजली की बचत होती रहती है। तो ये ब्लोअर काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि ये ब्लोअर ऐसा है ना कि नॉर्मल आप रॉड वाला हीटर यूज़ करते हैं या क्वार्ट्ज हीटर,
तो उसका नुकसान ये है कि आप जहाँ पे बैठे रहते हैं वहीं पे उसके सामने बैठेंगे तो आपको हीटिंग लगेगा। अगर आप दूर बैठे हैं, बेड पे हैं, काफ़ी दूर से लगा रखे हैं, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। उसको रूम को हीटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, घंटे 2 घंटे। लेकिन ये ब्लोअर अगर आप यूज़ कर रहे हैं ठंडी के दिन में, तो ये मशीन आपको मुश्किल से 15 मिनट में आपका पूरा रूम गर्म कर सकता है। 15 मिनट से भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2000 वाट पे अगर चलाते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरा रूम गर्म हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक जो थर्मोस्टेट है उसको सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद से ये मशीन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा और आपके रूम को एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे बना के रखेगा पूरी रात। तो ये वाला मशीन काफ़ी बेहतर है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था मात्र 1500 रुपये में। ऑफ़र चल रहा था, उसमें मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा था। लेकिन इस मशीन का अभी दाम है 2400 रुपये। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैंने ब्लोअर को 2000 वाट पे सिलेक्ट कर रखा है। इसके पहले मैंने हीटर को 1000 वाट पे चला रखा था। अभी मैंने 2000 पे सेलेक्ट किया हुआ है। और साथ में मैंने जो थर्मोस्टेट है इसको भी मैंने फुल कर रखा है। ये क्लॉकवाइज अगर करते हैं, इसको मूव करते हैं तो ये फुल पे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी ये फुल पे चल रहा है दोनों। और हीटर काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर तक आप हाथ रोक नहीं सकते हैं, हाथ जलने लगता है। तो अभी ये देख सकते हैं आप 2000 पे चल रहा है। जस्ट 1 मिनट चला के देखते हैं। 1 मिनट हो गया दोस्तों। अभी चलते हैं थर्मोस्टेट को चेक करने। ये रहा आपका थर्मोस्टेट। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यहाँ पे ऑफ हो गया, राइट। तो अभी हम लोग अब इस हीटर को हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने टाइम पे ऑन होता है। थर्मोस्टेट को मैंने इस पॉइंट पे सेट किया हुआ है। अभी कुछ ही टाइम में ये देखिएगा आपके सामने ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। पाँच से 10 मिनट का इसका इंटरवल हो सकता है। देखिए ऑन हो गया। आपने देखा ऑटोमेटिक मशीन ऑन हो चुका है। 5 से 10 मिनट से भी कम हो सकता है। टेम्परेचर आपने जितने में सेट किया होगा उस टेम्परेचर पे अगर रूम नहीं है तो ये ऑन हो जाएगा। उस टेम्परेचर को मेंटेन करके फिर ऑफ़ हो जाएगा। अभी आप देखिएगा उसी टाइम पे ये बंद भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन हो गया है अभी, और 1 मिनट चलेगा फिर ऑफ़ हो जाएगा। जब तक रूम गर्म नहीं करता है तो हो सकता है 5 मिनट भी चलना पड़े। फ़िलहाल देखते हैं 1 मिनट में क्या होता है। एक मिनट हो चुका है, अभी ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है जो मैंने थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है, हो सकता है रूम को 30 डिग्री के आसपास ले जाएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, आप समझ सकते हैं इस तरह से थर्मोस्टेट काम करता है। आप इस तरह का ब्लोअर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से थर्मोस्टेट को आप घर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी बिजली की बचत काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट हो चुका है, फिर भी हीटर ऑफ़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है 5-10 मिनट चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सिंपल है, आप खुद यूज़ कर सकते हैं। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीसी इलेक्ट्रॉनिक, और इस प्रकार के वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।